हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है और आप सभी को पता है कि आ, कितना इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। सो गाइज, जितने भी इंडियंस हैं आज के दिन को सेलिब्रेट तो कर ही रहे होंगे, साथ साथ में अड्डा 24/7 आप सभी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है इस फेस्टिवल को, आप सभी स्टूडेंट के साथ उनको सारे के सारे पैकेजेस को मिनिमम प्राइस, मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करा के उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्सेज मिनिमम प्राइस में है, उसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। जो भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो या बीटेक कर रखा हो, कि आपकी वैकेंसी जो आ रही हैं रिसेंट ईयर्स में, जो वैकेंसीज निकल रही हैं, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं और उसके साथ साथ में जो अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट हैं वो कितने हैं, इनका रेशियो क्या है, किस अनुपात में ये वैकेंसीज होती हैं, जिससे सिलेक्शन का अनुमान लग सके या कंपटीशन का पता चल सके कितना कंपटीशन है, कितने बच्चों में आपको फाइट करनी है। तो देखो गाइज, बहुत शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। अभी रिसेंट कुछ वैकेंसीज का ट्रेंड मैं दिखा रहा हूँ आपको। रेलवे में अभी वैकेंसीज निकली है, लगभग 7,500 के आसपास वैकेंसीज हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हो, आरआरबी जेई के वैकेंसी, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं, दोनों ही एस्पिरेंट एलिजिबल हैं। मैं यहाँ पे एक बात जरूर बोलूंगा कि डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो थोड़ा सा उनको एज मिलता है कुछ कुछ स्टेट में, जैसे वैकेंसीज आती है, जैसे यूपी में वैकेंसी आई है तो यूपी में डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा के हैं, सिविल वालों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी में वैकेंसी आई है, तो वहाँ पे उनके लिए, बीटेक वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। लेकिन कुछ वैकेंसी जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ, ये तो वैकेंसी 7,500 के आसपास है ही। इसके साथ साथ में बात करूँ यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की, जो राजस्थान में आरपीएससी में वैकेंसी निकली है, यहाँ पे कुल पद है 1,014। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 1014 है। ये एई की पोस्ट है कंप्लीटली, ठीक। और यहाँ पे आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, कितनी कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में, ये डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में आपको एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी निकली, जो नो डाउट नोटिफिकेशन तो आया, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो वैकेंसीज आती थी, जो पिछला ट्रेंड था, उसके कंपैरिजन में अगर इस बार देखा जाए तो वैकेंसीज ना के बराबर ही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये यहाँ पे बीटेक वाले भी फॉर्म को भरते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है। यहाँ पे देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें आपको भी पता है कि सहायक अभियंता के पोस्ट जो थे, वहाँ पे 113 पोस्ट पे वैकेंसीज यहाँ पे रिक्रूट किए जाने हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग वैकेंसी जो है समय समय पर निकाली जा रही हैं, आपको भी देखने को मिल रही होंगी। बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्म आप हो सकता है कि भरते होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे वैकेंसीज मिस कर देते होंगे, जिसमें से आपके कुछ स्टेट की वैकेंसीज होती है, कुछ सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी होती है, 100 150 इस तरीके से पोस्ट आती हैं। वही एप्लीकेंट हर वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं, जैसे कि 6 से 7 लाख बच्चे जो हैं एसएससी जेई में जो अप्लाई करते हैं, वही एप्लीकेंट हर जगह अप्लाई करते हैं। चाहे आरआरबी जेई की बात कर ले, इस बार तो आरआरबी जेई में और भी ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एज का क्राइटेरिया भी बढ़ा है, बहुत समय बाद वैकेंसीज आई हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर बढ़ने वाला है इस बार। हो सकता है कि 10-12 लाख को क्रॉस कर दे आराम से ये नंबर, ठीक है। तो जितने भी एप्लीकेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं, जितने भी टोटल एप्लीकेंट जो हर वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का अगर रेशियो देखा जाए, टोटल वैकेंसी जो देखी जाए, तो वो कई कई साल 1% से थोड़ी कम भी, और कुछ कुछ साल 1% से ज़्यादा होकर 3%, 4%, और कभी कभी 5%। तो इस बार लग रहा है कि ये आंकड़ा 4%, 5% को टच करेगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी वैकेंसीज निकालना स्टार्ट किए, वैकेंसीज बढ़ा के निकालना स्टार्ट किए, इनफैक्ट जो पहले निकली हुई वैकेंसीज थी उनको बढ़ा रही है। अभी आपने देखा होगा कि रेलवे में तो ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में जो पुरानी वैकेंसीज थी उसको इंक्रीज किया गया। रेलवे की ही बात ना करें, अभी और भी बहुत सारी वैकेंसीज लाइंड अप हैं। तो एक अनुमानित रेशियो जो निकल के आता है, एप्लीकेंट ऐसे नहीं काउंट करना है, एप्लीकेंट तो उतने ही होंगे हर वैकेंसीज के लिए फिल करेंगे फॉर्म, लेकिन वैकेंसीज डिफरेंट 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 जो निकल रही है, इसमें सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो बच्चे इन सभी सीटों के में सबसे प्रबल दावेदार होंगे। प्रबल दावेदार का चयन कैसे होगा? एक दो एग्जामिनेशन के बेसिस पे, आपको भी पता है कि
आपका परफॉर्मेंस उस दिन कैसा है ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, चाहे आप कितने भी अच्छे परफॉर्मर हो, कितने भी अच्छे अपने आप जानकार हो। तो गाइज इस 1% के क्राइटेरिया को अगर हम माने, 1% ही मानते हैं कि अगर सपोज करो कि हमारे पास वैकेंसीज अगर एक वैकेंसीज है, तो मतलब एक सीट आपको चाहिए, तो आपको एटलीस्ट कम से कम वो 100 पढ़ने वाले, मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कंपटीशन में बने हुए हैं, 100 पढ़ने वाले बच्चों के साथ आपको तो फाइट करना पड़ेगा फॉर श्योर। ये मैं हायर साइड के रख के लेके चल रहा हूँ, ठीक, हायर साइड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उन 100 पढ़ने वाले बच्चों में आपको फाइट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आरआरबी जेई में मान लिया कि 7,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, है ना, 7,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, 7,000 प्लस वैकेंसीज हैं। अब 7,000 से ज्यादा वैकेंसीज तो हैं, लेकिन बच्चे भी इसमें जोन वाइज डिवाइड हो जाएंगे। किसी जोन से मान के चलो कि 30,000 फॉर्म भरे जाएंगे, किसी जोन से 40,000 भरे जाएंगे फॉर्म, ठीक। अब इन 30,000 फॉर्म के एवज में मान लो कि वहां पे 300 ही सीटें हुई, है ना, सपोज करो 300 ही सीटें हुई, ठीक। तो आपको पता चल रहा है ना कि यहाँ पे एक सीट पे कितने बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग लगभग 100 सीट पे एक बच्चा आ रहा है, ठीक। तो आपको किसी जोन से, पर्टिकुलर जोन से अगर फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको कंपटीशन उतना ही मिलने वाला है। ये मत सोचो कि कंपटीशन कम हो गया, सीटें कम हो गई, कंपटीशन बढ़ गया। लगभग लगभग मोर और लेस सिमिलर कंपटीशन मिलता है। अब उन 100 बच्चों से फाइट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहला फर्स्ट चीज जो है वो आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे तो ये मान के चलिए कि आपसे एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। आप तुक्केबाजी में आज के डेट में कोई भी कंपटीशन क्लियर नहीं कर सकते हो। जो लोग सोचते हैं कि कहीं तुक्का लग जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल बात है। पहले के ज़माने में, आज से 15 साल पहले ऐसा हो जाता था कि जो बच्चे थोड़ा बहुत देख रहे हैं नोट्स वगैरह को और किसी एग्जामिनेशन में गए, वहाँ पे कट ऑफ बहुत कम चली गई, उनका सिलेक्शन हो गया। अभी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इन द सेंस कि अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर कैटेगरी का स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कर रहा है, ठीक है। इस बात को समझते हुए आपको मेहनत करना, मेहनत करने के लिए 7 to 8 आवर्स की स्टडी रिक्वायर्ड है। और जो बच्चे जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कहीं कर रहे हैं, उनके लिए 4 घंटे कम से कम निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर स्टडी, ठीक। 7 से 8 घंटे का जो स्टडी, मान के चलो मैं 7 आवर की इफेक्टिव स्टडी ही मान के चलूँ, ये तो मिनिमम रिक्वायर्ड है जिसमें आपको पढ़ना है। पढ़ने का मतलब होता है अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। इसमें आप टाइम डिवाइड करके जैसे भी बांट लो, ये काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ, मटेरियल कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, वो सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो सारी क्लासेस हैं आपको मिनिमम प्राइस में कहाँ पे मिल रही हैं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो चाहते होंगे ज्वाइन करना, तो आप सभी के लिए 15 अगस्त पे इन सभी बैचेस की प्राइस को कम कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। और वैलिडिटी को 3 गुना कर दिया गया है, यानी कि 3x वैलिडिटी कर दी गई है। 9 मंथ के लिए जो बैच मिलता था उसको 27 मंथ के लिए कर दिया गया, मतलब 27 महीने तक ये महापैक जो है आपके पास रहेगा। इसमें जितने भी बैचेज आएंगे इंक्लूड होंगे, ठीक। अब इसमें आरआरबी जेई, एसएससी जेई, इंजीनियरिंग एग्जाम्स जितने भी होंगे उन सभी की प्रिपरेशन कर सकते हो। टेक्निकल सब्जेक्ट भी, नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में क्या पूछा जाता है? मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, ये सब कुछ इसमें है। टेक्निकल सब्जेक्ट सिविल ब्रांच है तो सिविल के सारे टेक्निकल 13-14 सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाते हैं। लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज, ई बुक। तो अगर आपको किसी भी बैच को ऑप्ट करना है तो आज के दिन अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना अपने फ़ोन में। ऐप जैसे ही डाउनलोड करते हो गाइज, उसमें आपको AE-JEE एग्जाम्स का एक सेगमेंट दिखाई देगा। AE-JEE एग्जाम्स के सेगमेंट में आपको इंजीनियरिंग महापैक दिखाई देगा। इंजीनियरिंग महापैक पे क्लिक करेंगे तो ये बैचेस दिखेंगे। और जब भी आपको फाइनल पेमेंट करना है, उससे पहले आप सभी को बता दूं, फाइनल पेमेंट से करने से पहले आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड यूज करना है, दैट इज Y293, Y293। दिस इज द डिस्काउंट कोड, जिसको आप यूज करते हैं तो आपको ये महापैक जो है लोवेस्ट प्राइस में मिल जाते हैं। तो अब आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आप फटाफट जाइए अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे और इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाती है। बस आपको अपने टाइम को मैनेज करना है कि जो मैंने बताया 7 से 8 घंटे का टाइम, क्योंकि उस टॉप फनल में रहना है, आपको सिलेक्शन वाले जोन में जाना है, तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 2 घंटे
या 1 घंटे या 1.5 घंटे मैनेज करके एग्जामिनेशन निकल जाएंगे, या लास्ट के 2 महीने में एग्जामिनेशन निकल जाएंगे, तो इट इज़ इम्पॉसिबल गाइज। बहुत कम बच्चों के साथ ऐसा होता है जो बच्चे लास्ट के 1.5 महीने 2 महीने पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को निकाल लेते हैं। वो पहले से जरूर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, और मिनिमम प्राइस में अगर ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन कर लेना। डिस्काउंट कोड यहाँ पे बता दिया मैंने, इसका यूज़ करोगे लोएस्ट प्राइस में महापैक। हाँ, और किसी को किताब अपने एड्रेस पे मंगानी होगी CBT 1 के लिए, RRB जेई की, तो ये भी अवेलेबल है, आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी। ये कूपन कोड इसमें Y293 के बाद S यूज़ कर लेना बुक्स के लिए, ये आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी, कंपटीशन के बारे में समझ में आया होगा। जो मैंने बताया वो आप एकदम गांठ बांध लेना कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, सीरियस बच्चे हैं, उनमें आपको कंपटीशन कैसा है, 100 बच्चे में 1 बच्चे का सिलेक्शन है। उन 100 बच्चों में टॉप पे आपको रहना है, उसके लिए मेहनत करनी है, बस दैट्स इट। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।